इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महानुभावों, विधानों की श्रृंखला में आज अब सभी लोग रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु 24 तीर्थंकर भगवान के निर्वाण क्षेत्रों के, नव देवताओं के, पंच परमेश्वरी भगवान के गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य पुरुषों के गुणानुवाद करने से हमारे अंदर अपने आप पूज्यता आ जाती है। जो व्यक्ति किसी का सम्मान करने जाता है, उसके उंगली में चंदन की खुशबू अपने आप आ जाती है, उसको खुशबू के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और आज किसी व्यक्ति को कोयला लेकर मारने जाओगे तो उस व्यक्ति के चेहरे पर कालीमा आए ना आए, लेकिन आपकी हथेली में कालीमा जरूर आ जाएगी। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। टेनिस की बॉल लीजिए, उसको दीवार पे मारिए। जितनी तेजी से दीवार पर आप बॉल को मारते हो, उससे दुगनी तेजी से वह आपके पास आती है। ये कर्म है। जितनी तेजी से हम कर्म करते हैं, उतनी दुगनी तेजी से कर्म हमें रिटर्न मिलते हैं। चाहे वह अच्छी चीज हो, चाहे वह बुरी चीज हो, चाहे मोटी चीज हो, चाहे छोटी चीज हो। यदि आपने रास्ते चलते किसी व्यक्ति को एक गिलास पानी पिलाया है, तो आप समझ के चलना कि घर में आपके लिए ठंडा पेय पदार्थ इंतजार कर रहा है। और यदि आपने चलते हुए का पानी छीना है, तो ये मान के चलना कि घर में हो सकता है कि आपको भी पानी उस दिन सुकून से पीने को ना मिले। और ऐसा कई बार होता है कि आप भोजन करने बैठो, फोन आ जाएगा। होता कि नहीं होता? भोजन करने बैठो, ऐसा कोई समाचार आ जाएगा कि खाने का मन नहीं होता। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा अशुभ कर्म का उदय है। इसलिए तो कहते हैं कि भोजन करते समय और पूजन करते समय इंसान को मोबाइल को एक तरफ रख देना चाहिए। भोजन भी अच्छी होगी और पूजन भी अच्छी होगी। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, और आप सबको चाहिए कि जब आप मंदिर में हो ना, तो आप अपने स्टेटस पे लिखा दो आई एम एट मंदिर में। और जब भोजन करने बैठ रहे हो तो स्टेटस लगा दो कि मैं भोजन कर रहा हूं, कर रही हूं। कम से कम आपको देखकर कोई कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन वो अपना स्टेटस लगाना सीख जाएगा कि भैया कम से कम ये भी हम काम कर सकते हैं। अभी दुनिया में देखा देखी का जमाना बहुत ज्यादा है, और देखा देखी के कई लोग धर्म भी कर लेते हैं और कोई लोग दूसरे कार्य भी कर लेते हैं। कोई भी इंसान जन्मजात सीख के नहीं आता, वो यहीं पर सीखता है, पढ़ता है, बोलता है, चालता है। और वो वाली बात है ना, अभी अशोक बिहार वाले क्या बता रहे थे, बोले हमको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर भी पूजा के गुण हैं। आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपका हुनर क्या है, ये आप नहीं जानते, आपका शिक्षक जानता है। पत्थर बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा पत्थर रत्न है और कौन सा पत्थर चमकीला पत्थर है, ये कौन जानता है? जौहरी जानता है। परमात्मा वही जौहरी है। परमात्मा वही हुनर को लेकर आए हैं कि वह सारी की सारी चीजों को जानते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि हम सच्चे मन से काम कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। एक बार 12th क्लास के एग्जाम चल रहे थे। बोर्ड होता है ना 12th क्लास, यहाँ होती है बोर्ड, 10th 12th की जगह बोर्ड होती थी। तो बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। तो बोर्ड के एग्जाम में कई लोग चेकर भी आते हैं, चेकिंग करने वाले। अब आजकल पता नहीं क्या सिस्टम, जो पहले के जमाने में चेकिंग करने यहाँ से उड़न दस्ता कहते थे, फ्लाइंग तो उड़न दस्ता हो गया ना वो। तो क्या है, आते थे पहले। तो एक बार एक उड़न दस्ता आया, वो चेकिंग कर रहा था।
चेकिंग करते करते एक क्लास में गया, उसने पहले स्टूडेंट को बुलाया, तीसरे को बुलाया, 9वें को बुलाया। जब उन्होंने 11वें को बुलाया तो तीसरे नंबर का स्टूडेंट आया और वह पेपर हल करने लगा। तो उड़नदस्ता ने कहा, क्या तूने मुझे मूर्ख समझा है कि तीसरे नंबर का बच्चा नहीं आ रहा हो, तू तीसरे नंबर का बच्चा 11वें पर आ रहा है? बोले बता 11वें नंबर का बच्चा कहाँ पर है? उसने कहा, सर मेरा दोस्त क्रिकेट का बहुत शौकीन है और ईडन गार्डन में भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वह देखने के लिए गया है। बोले अच्छा तेरी खबर लेता हूं। उसका नाम लिखा। इतने में जो वहां पर शिक्षक था उससे बोले, तू क्या करता है, तेरे सामने चालबाजी चल रही, चल प्रिंसिपल के कमरे में। उसको लेकर जाने लगा तो उसने कहा, सर एक बात कहूं? बोले कहो। मैं इस क्लास का एक्चुअल टीचर नहीं हूं। तो कौन है? बोले मेरा जो दोस्त है वो क्रिकेट का शौकीन है, वह मैच देखने के लिए ईडन गार्डन गया हुआ है। बोले अब तेरी खैर नहीं, चल प्रिंसिपल के पास। बोले कैसे प्रिंसिपल हो? आपको पता नहीं कि आपके बच्चे में, आपके स्कूल में, आपकी व्यवस्थाओं में सब काम हो रहा है, चलो लिखो। प्रिंसिपल जब जाने लगा, बोले सर एक बात कहना थी, सर एक बात कहना थी, मैं इस स्कूल का ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं हूँ। मैं अब मेरा जो प्रिंसिपल दोस्त है वो क्रिकेट मैच देखने ईडन गार्डन गया हूँ, इसलिए उसकी जगह में बैठा हूँ। सबके नाम लिख गए, प्रिंसिपल, बच्चा, सब स्कूल का नाम लिख गया। बोले अब सबको रेड अलर्ट होगा, चलो गाड़ी में चलो सारे। सब गाड़ी में जाना। बोले कुछ गुंजाइश कर लो, कुछ ले लो। बोले कुछ नहीं, मजाक समझ रखा है, शिक्षा बेकार हो रही है। इतने में जब सब गाड़ी में जाने लगे तो उड़नदस्ता बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बोले क्यों? मैं भी ओरिजिनल नहीं हूं, मेरा दोस्त भी क्रिकेट मैच देखने गया हुआ है। मैं भी ओरिजिनल नहीं हूं, मेरा दोस्त भी क्रिकेट मैच देखने। यही चल रहा है संसार में, ओरिजिनल पता ही नहीं चल रहा कौन है, और डुप्लीकेट के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल को खोते जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जैसे भी हो वैसे ही रहो, क्योंकि डुप्लीकेट के चक्कर में आपका अपना सद्गुण खो जाता है और ओरिजिनल की कीमत हमेशा लाखों में होती है। आज बनावटी चेहरा है, बनावटी वस्त्र हैं, बनावटी हंसी है। कई लोग अंतरंग से नहीं हंस रहे, बहिरंग से हंस रहे। ताली अपने मन से नहीं बजा रहे, बजवाना पड़ रही है। ध्यान रखना, जो देव शास्त्र गुरु के सामने यदि मुस्कुराता नहीं है तो हो सकता है कि 2-4 जन्म बाद वो ऐसी जगह चला जाए जहां उसको सिर्फ मुस्कुराना ही मुस्कुराना पड़े। पागल खाना देखा आपने? कहाँ का प्रसिद्ध है? आगरा, ग्वालियर, रांची, रोहिणी में भी है एक। कई जगह, अब तो पूरे भारत इसमें घर घर में, घर घर में नहीं, शहर शहर में घर। शशि जी बोल रहे हमारे तो घर घर में पागल खाने हो गए। अच्छा ये बताओ, घर घर में पागल खाना मैं क्यों बोलता हूं कि जब घर में कुछ चक्कर हो जाता है तो बोलते हैं नहीं, तू क्रैक हो गया। कभी ना कभी बच्चे को बोला होगा, नहीं बोला? कभी ना कभी पति को सासुर बोला कि नहीं बोला? इसका मतलब सही, कभी ना कभी तो बोलते हैं घर में कि नहीं। जिसने आज तक अपने घर में ऐसी उंगली नहीं करी है उसके घर में पागल खाना नहीं। तो बता रहा था कि आज तो शहर शहर में क्यों, पहले पागल लिमिटेड थे तो उनकी हॉस्पिटल लिमिटेड थी, लेकिन आजकल पागल घर घर हो रहे हैं तो उनकी अस्पताल भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग कहते थे कुत्ता यदि काट दे तो आदमी क्या होता है, 14 इंजेक्शन लगाओ तो पागल हो जाता है। और कई लोग कुत्ते को ढूंढते, कुत्ता सही है ना। पहले के जमाने में कुत्ते को ढूंढते थे जाके, कुत्ता तो सही है कि नहीं है। इसी प्रकार से आज यदि कोई आदमी किसी को तकलीफ दे रहा है तो आदमी ताक झाक करता है कि वो आदमी सही है कि नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में सच्चाई को जानने का प्रयास करें। आज हम नकल के पीछे इतने भागे जा रहे हैं, इतने भागे जा रहे हैं कि हमारी असल खो जा रही है, और जिसके पास में असल है उसको नकल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज संसार की बड़ी विचित्रता है। इस संसार की विचित्रता में आदमी का अपना क्या है? जिसके सिर पर बाल नहीं है वो बाल लगवा रहा है, जिसके बाल सफेद हैं कैसे कर रहा है, नारंगी कर रहा है, जिसके बाल छोटे हैं वो नकली लगा रहा है। और तो और एक महिला आहार देने आई, आहार देने, उसका नाखून बड़ा लंबा, समझ ली 2-3 इंच का नाखून। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्या है? बोले उस महाराज जी मैंने नियम ले लिया है कि मैं नाखून नहीं कटाऊंगी, नाखून कटाने से हिंसा होती है। तो मैंने कहा एक नाखून नहीं काटेगी तो हिंसा बच जाएगी?
बोले महाराज जी पूरे नाखून बन जाएंगे तो राक्षसी लगूंगी। तो मैंने कहा जब पूरे नाखून बड़े रहेंगे तो राक्षसी लगेगी, और एक नाखून बड़ा हुआ है तो राक्षसी की पुत्री लग रही है। भाई जब 10 नाखून बने तो राक्षसी लगेगी, तो एक नाखून होगा तो उसकी पुत्री तो लगेगी ना। ऐसे लोग क्या है, क्या चल रहा है? फैशन के चक्कर में आदमी अपने रिएक्शन को, एक्शन को भूलते जा रहा है, और जो अपने रिएक्शन एक्शन को भूलते जाता है वह कभी अपने लाइफ के गोल को सक्सेसफुल कर ही नहीं सकता। माध्यम पूजा का हो, माध्यम उपदेश का हो, माध्यम जिनवाणी श्रवण का हो, उद्देश्य यही है कि आप अपनी अंतरात्मा को पहचानिए। लोग दुकान में बैठे बैठे भी धर्म कर लेते हैं, और लोग यहां बैठे बैठे भी व्यापार कर लेते हैं। लोग यहां बैठे बैठे भी धर्म कर लेते हैं और वहां पर बैठे बैठे व्यापार करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में बैठे हैं, लेकिन अरे नवरात्रि आने वाली है, और कई तो क्या आते हैं मंदिर में आते हैं ना पूजा करने, तो कार्ड साथ में लाते हैं, 2-4 कार्ड बांट देते हैं, भैया कुछ सामान लेना हो तो मेरे ले लेना। एडवर्टाइज, कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छी चीज है। और मेरा मानना तो आप सबसे मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जैन ये संकल्प कर ले कि मैं जो वस्तु भी खरीदूंगा वो जैन के पास ही खरीदूंगा, तो कम से कम जैन कम्युनिटी अपने आप स्ट्रांग होगी। इतना तो काम करें कि जो जैनों की वस्तु है वो जैन से ही खरीदे, और बेचने वाले को भी चाहिए जैन समझ के सस्ता भी करे। ये लोग कहते हैं जैन समझ के और महंगा कर देता है, ऐसा होता है। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा को जानिए। हम वही प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि आप जैन समाज के लोग एकत्रित हों, एक मंच पर आएँ। आज जैन समाज के अंदर हर एक घर में एक एक प्रतिभा छुपी है, लेकिन उस प्रतिभा को लाने के लिए कोई मंच नहीं मिलता, उसको माइक नहीं मिलता। आपके बच्चे देखिए स्कूल में कितने बड़े बड़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन बुरा उस समय लगता है जब नवरात्रि आ रही है, पर्युषण पर्व आ रहा है, उस समय आपका बच्चा मंदिर में कोई एक्टिंग करना ही नहीं चाहता। कारण क्योंकि यहाँ पर आएगा तो आप बोलोगे वही बन जाओ पुराने जमाने का, उसको चाहिए नए जमाने का। नए जमाने से भी धर्म हो रहा है, नए जमाने से क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन आपने तो क्या है, कोई बच्ची आ जाए चंदन वाला बन जाओ, कोई बच्ची आ जाए बुढ़िया की लुटिया बन जाओ, कोई आदमी आ जाए पूर्वा भील बन जाओ। ये भी आवश्यक है, लेकिन उसको ये बोलो कि मॉडर्न जमाने में धर्म कैसा होता है ये बन के आओ, बच्चा खुद आएगा। उनको छोड़ दो ना, अरे गलती करेंगे तो हम वापिस सुधरवाएंगे, उनको करने तो दो। आज पूजन की सामग्री में लौंग की जगह फल चढ़ा रहा है, लेकिन कल ऐसा समय आएगा कि हर सामग्री को जान जान के चढ़ाएगा। एक बार चढ़ाना तो सिखाइए। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको पहले चम्मच से खिलाया जाता है, फिर कटोरी से खिलाया जाता है, उसके कपड़े भी खराब होते हैं, लेकिन बाद में वो एक दूसरों को खिलाने लग जाता है। तो आप उसको मौका तो दो। समय बदलता है, लेकिन इंसान की विचार नहीं बदलते, इंसान के भाव नहीं बदलते। आप मंदिर में आने के बाद चाहते हो कि हमें चौथे काल की सारी व्यवस्था मिले, और घर जाने के बाद सोचते हो कि हम छठवें काल के श्रावक बन जाए। कैसे होगा? पंचम काल चल रहा है, पंचम काल के हिसाब से चलो ना। पंचम काल चल रहा है, पंचम काल के हिसाब से चलो। यदि देखिए सच मायने में कहा जाए तो गीली द्रव्य छूने का अधिकारी कौन है? जिसका रात्रि भोजन का आजीवन त्याग हो, आलू प्याज जमी कंद का त्याग हो, वही अष्टद्रव्य की पूजन करने का अधिकारी है। भगवान का कलश करने का अधिकारी वही है जो सप्त व्यसन का त्यागी हो, रात्रि भोजन का त्यागी हो, जल छालन का त्यागी हो। लेकिन कहाँ हो रहा है? लेकिन तो भी हम लोग सोचते कोई बात नहीं, कम से कम जिस दिन कर रहा है उस दिन भी छोड़ रहा है, आगे ऐसा समय आएगा कि आजीवन भी छोड़ेगा। क्रम से कहते ना, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पहले जमाने में मंदिर में एक डिब्बा होता था नियम का, देखा आप लोगों ने? निकाला भी होगा। अच्छा यहाँ पर भी है, कभी निकालते हो क्या? 100 पीस रह गया, आप तो मोबाइल में ही आ रहा है हमारे पास से। आपको तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि डिब्बा में पर्ची निकलती थी, और पर्ची में निकल गया कि आलू का त्याग, तो फिर क्या करते थे? सच बताना, बचपन की यादें ताजे। हम भी करते थे। क्या करते थे कि एक बार का सही नहीं होता, दूसरी बार निकालो, और दूसरी बार निकाला और निकल गया कि रात्रि भोजन का त्याग, 2 का नहीं, तीसरे का सर्वथा मान है, और तीसरा निकाला उसमें आ गया कोल्ड ड्रिंक का त्याग। अरे नियम लेने की मेरी क्या उम्र है? माँ बाप से सर। इसीलिए, और घर के 4 लोग जा रहे, 4 नियम अलग अलग निकल रहे।
इसलिए हमने सिस्टम कर दिया कि एक नियम भेज देते हैं, बनाने वाली देख लेती, घर में बनता ही नहीं। तो जो भी है, जीवन कल्याण करें, छोटे छोटे नियम को अपनाएं, अपने आप को जाने, अपने आप को बचाने और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करें। यही मंगल सुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।